कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। ये छोड़िए, तार छोड़िए, आपके बोल श्री गणपति महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रथमे गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि गणे, तृतीय सिमरो शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। तृतीय सिमरो शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल गणपति महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। दूध दुधाला सूंड सुडाला, मस्तक मोटा कान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। गंगा जल से स्नान कराओ,
कृष्ण जी का हाथ ठीक करते थोड़ा सा। नटखट है ना बाल गोपाल, तो इसलिए वो अपनी माला भी इधर उधर करते रहते हैं, क्यों के नैया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज्ञा दीजिएगा हरि। जैसा आपने हमें श्रवण करने का ये सुअवसर प्रदान किया है, आज्ञा दीजिएगा सद्बुद्धि से सद्वाणी से उसे बोला जाए, सद कानों से इसे सुना जाए, सद वचनों के रूप में ही प्रभु यही कृपा कीजिएगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आइए एक कृष्ण भजन करते हैं। मेरे सावले सलोने कन्हैया, मेरे सावले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा
क्या है डरना, दुनिया वालों से अब क्या है डरना। हमको दुनिया की परवाह नहीं है, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना, तुम मुरली बजाया करो ना। नाम मुरली में ले ले कि मेरा, नाम मुरली में ले ले कि मेरा। मुझे घर से बुलाया करो ना, मुझे घर से बुलाया करो ना। मेरे सावले सलोने कन्हैया, मेरे सावले सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे हरि, ये हरि का जो सत्संग है, यही मदिरा, ये सत्संग का प्याला सदैव हम तक यूं ही बनाए रखना प्रभु। हमें और कुछ नहीं खाना पीना, हमें सिर्फ आपके नाम का सत्संग चाहिए, जो हम हर घड़ी 24 घंटे जितने भी पल हो, हे नारायण, हर पल में तेरा ही नाम हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत सुंदर कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। बहुत भावपूर्ण कथा। सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए हैं। बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराया श्री सुखदेव जी ने। किस प्रकार एक ऐसा सखा, एक ऐसा अति उत्तम सखा, जिस जैसा सखा कोई कृष्ण का नहीं हुआ। कृष्ण भी उसका ऐसा ही सखा, जैसे सुदामा का प्रेम, कृष्ण का प्रेम उससे बढ़कर, कृष्ण का प्रेम उससे बढ़कर। और जब हम ईश्वर से
संबंध बनाएंगे तो वो ईश्वर हमसे ऐसा संबंध बनाएगा जो कभी टूटेगा नहीं। हमें हमसे भी ज्यादा प्रेम करेंगे। हम तो प्रेम की पराकाष्ठा जानते नहीं, प्रेम की पराकाष्ठा तो हमारे नारायण जानते हैं। हे प्रभु, हम नहीं जानते कैसे तुझे पूजे, कैसे तेरा ध्यान लगाए, कैसे तुझे प्यारे। हे नारायण, हम जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। हमारा नमस्कार अपने चरणों में स्वीकार कर प्रभु। हम दिन भर अनेकों पाप करते हैं, हम पापी हैं, हम मानते हैं प्रभु। हम अपने पापों के लिए तुझसे क्षमा याचना करते हैं प्रभु, क्षमा याचना करते हैं। किस प्रकार हमने देखा सुदामा बहुत गरीब है और उनकी पत्नी सुशीला। जब सुशीला को पता चला कि हरि श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, सुदामा के मित्र हैं, तो किस प्रकार सुदामा ने उनसे बार बार कहा कि स्वामी आप एक बार हरि के दर्शन हेतु जाइए तो सही। उसे कहने लगी, उसे ताने मारने लगी कि तुम कुछ काम भी नहीं करते, सिर्फ भिक्षा मांगना अपना कर्तव्य समझते हो कि मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा। और कभी भिक्षा मिलती है, कभी नहीं। आज देखिए, 2 दिन पहले जब बोला था सुशीला ने सुदामा जी से कहा था कि कल एकादशी है, राधे राधे, जय श्री राधे, कि बच्चों को भूख लगी है, बच्चे भूखे हैं, तब ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला था। एकादशी के दिन भी ब्राह्मण ने कुछ नहीं मिला ब्राह्मण को। जब एक दिन मिला भी, तब ब्राह्मण से किसी दूसरे याचक ने मांग लिया, तो ब्राह्मण खाली हाथ आए। जब ब्राह्मण खाली हाथ आए, उस अवस्था को देख के सुशीला बहुत रोने लगी, रुदन करने लगी कि हे नारायण, सिर्फ आपको हम ही नजर नहीं आते, सिर्फ हम ही नजर नहीं आते, क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, क्या बिगाड़ा है। जब एक ब्राह्मण उनके दर पर आए, भिक्षाम देहि देवी भिक्षाम देहि, तो बच्चे रोते हुए आके कहते हैं, ब्राह्मण हमारे घर में कुछ नहीं है। तब वो ब्राह्मण कहता है, अपनी माता को बुलाओ। जब माता आती है तो रुदन करके कहती है, हे ब्राह्मण, मेरे बालकों ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं इस अवस्था में नहीं कि आपको कुछ दे सकूं, हमें क्षमा कीजिए। तो ब्राह्मण कहते हैं, पुत्री, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे ये बताने आया हूँ कि जो तेरा पति है सुदामा, उसका एक सखा है हरि कृष्ण, कृष्ण जिसे सब हरि कहते हैं, कोई कृष्ण कहता है, कोई गोपाल कहता है। वो द्वारका का धीश है, द्वारका का राजा है। तो मैं चाहूंगा कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं लेते जब इतने संकट में हो। सुशीला अपने पति से निवेदन करती है, स्वामी आपके सखा है क्या हरि? सुदामा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अपने मित्र का नाम सुनकर। हाँ देवी, बहुत अच्छे सखा है और वो द्वारिका के धीश है। तो सुशीला कहती है, प्रभु आप उनसे अपना संकट, अपना दुख क्यों नहीं कहते? तो वो कहते हैं, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए जहां मैं अपने दुख से अपने दोस्त को, अपने सखा को भी दुखी करूं। हमें अपना दुख, कह रहा है कि मैं अपना दुख बता के कृष्ण को दुखी नहीं करना चाहता, मैं अपना दुख बता के कृष्ण को दुखी नहीं करना चाहता। वो तो तारनहार है, वो तो सबको देखता है। देवी, ये मेरे कर्मों की सजा है जो मैं भुगत रहा हूँ, जो मैं भुगत रहा हूँ। एक बार कृष्ण के लिए जो
चने भुने हुए दिए थे गुरु माँ ने, वो सुदामा ने अकेले खा लिए थे। जब छोटे थे दोनों, जब आश्रम के लिए लकड़ी बीनने गए थे जंगल में, तब बरसात आ गई, एक एक पेड़ पे बैठ गए दोनों। कृष्ण के पास खाने को कुछ नहीं था, सुदामा के पास वो पोटली थी जो माता ने दिए थे। चावल भुने हुए, क्या चने थे, चने भुने हुए। तो सुदामा से कहा कृष्ण ने कुछ खाने को है, तो सुदामा ने उस वक्त झूठ बोला, झूठ बोला। और जब वो चने चबा रहा था, जो दांतों की आवाज आ रही थी, तो कृष्ण ने कहा कि तू ये कुछ चबा तो रहा है। तब सुदामा ने कहा नहीं, मुझे सर्दी के मारे मेरे दांत बोल रहे हैं, सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। देखिए, ये उस दिन का जो एक पाप जो सुदामा से हुआ था, वो एक पाप सुदामा को इतना भारी पड़ा कि उसे पूरे जीवन दारिद्र्य का सामना करना पड़ा, दरिद्र रहा वो। तो हमें जो भी कुछ मिलता है, चाहे एक इतना सा कण क्यों ना मिले, वो नारायण की कृपा से तो मिलता है। और जब हम नारायण को देंगे तो नारायण वो हमें वापस ही तो देंगे, उससे बढ़ा के देंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे को मानते हैं, मेरा धन्यवाद करते हैं। ईश्वर को कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, वो कभी गरीब नहीं होता, वो कभी अमीर नहीं होता। उसके पास इतना है कि वो सब में बांटता है, फिर भी भंडार भरे के भरे रहते हैं। उसके भंडार कैसे भरे होते हैं? क्योंकि उसके जजमान आप जैसे हैं, क्योंकि उन जजमानों के मन में नारायण बैठे हैं। वो नारायण कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। और जब हम इस भावना से कोई भी कार्य करेंगे तो नारायण हमारा साथ जरूर देंगे, हमेशा ही नारायण। मैं आपसे एक छोटी सी भावना, एक निवेदन करना चाहूंगी कि इस घर में जो बड़ा बेटा है, मैं आप जजमानों से भी प्रार्थना करना चाहूंगी, जो बड़ा बेटा है वो डॉक्टर बनने वाला है, उसकी पढ़ाई है, वो चाहता है जैसे कुछ दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, उनके लिए वो डॉक्टर बनना चाहता है, कर रहा है पढ़ाई। नारायण कृपा कीजिएगा, वो आपकी कथा से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। नारायण आपके चरणों में वंदन करके उसने मुझसे कहा, और वही मैं प्रार्थना आप सब जजमानों से करना चाहती हूँ, जो भी मुझे सुनना चाहते हैं। हे नारायण, जब तक आप मदद नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जिससे जैसी भी मदद हो वो यहाँ करें, ताकि हम उसके लिए एक ऐसी जगह बना सके। वो दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसी संस्था बनाना चाहता है जहाँ वो उनका फ्री में इलाज कर सके। वो कहता है मम्मी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उन सब की सेवा करनी है। दिव्यांग बच्चों के लिए वो एक कुछ ऐसा स्थान चाहता है कि जहां मैं उनके लिए एक ऐसी संस्था शुरू कर सकूं जहां मैं उनका इलाज कर सकूं। तो मेरा हे नारायण आपसे प्रार्थना है, आपसे कहूंगी तो आप जरूर हर चीज का इंतजाम कराएंगे। नारायण, हम तो आपके चरणों में हैं, जैसा आप करेंगे, जैसी आप व्यवस्था बनाएंगे वैसी ही व्यवस्था होगी। आपके जजमान जो भी हमारी मदद करेंगे, हम उससे उस बच्चे के लिए उस संस्था का निर्माण करके दे सकें, ताकि वो श्री कृष्ण के नाम से दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनका इलाज बच्चा करना चाहता है, उसके ऊपर कृपा कीजिएगा प्रभु। क्योंकि अगर हमारा प्रण, हमारा निर्णय, हमारी सोच सच्ची होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारा साथ ना दें। और मुझे विश्वास है नारायण आप जरूर कृपा करेंगे। अभी तक भी हमारी सांसें आप भी तो चला रहे हैं प्रभु,
आप ही कृपा करेंगे। अगर उस बच्चे के मन में इतनी अच्छी सोच आई है तो उसे आगे बढ़ा प्रभु। जिंदगी हमेशा आपके चरणों में रहे, हम सब हमेशा हर पल आपके चरणों में आपका सिमरन करते हुए बिता दे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा क्या कहते हैं, देवी मैं अपने दुख से अपने सखा को दुखी नहीं करना चाहता। तो वो कहती स्वामी कुछ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कई बार पति जब कुछ कमा के नहीं लाता तो पत्नी थोड़ी गुस्सा भी हो जाती है, क्योंकि उसे पूरे परिवार को चलाना है। तो कई बार गुस्से में कुछ बात भी बोली जाती है, कुछ करते नहीं हो, कुछ कर लिया करो। लेकिन सुशीला सुदामा की पत्नी कभी उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहती रही कि कुछ तो करो, एक जगह तो मांगने जाते हो, अगर एक जगह से नहीं मिला तो दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह जाओ, कम से कम कुछ तो मिलेगा। देखिए पत्नी ने जब ये ताने, पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे, पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे, पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे, फिर चल दिए सुदामा, फिर चल दिए सुदामा श्री कृष्ण के द्वारे। पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे, पत्नी ने जब ये ताने कई बार बार मारे। देखिए सुदामा कहता है देवी वो द्वारकाधीश है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, मैं अपने सखा के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं देवी। तो वो सुशीला जो आज तक कभी किसी से मांगने नहीं गई थी, आज पड़ोस में गई, बहन एक मुट्ठी चावल दे दी, और उस बहन ने जो घटिया से घटिया क्वालिटी थी घर में उसे दे दिया। तो उसने वो चावल देखे, जब भी अगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को कुछ दे सके, और हम होते कौन है देने वाले, हम मांगने वाले कौन होते हैं, वही देने वाला, वही सब करने वाला। जब हवन होता है पंडित जी सामग्री लिख के देते हैं ना, ये चाहिए, तो मैंने देखा है दुकान पे लोग कहते हैं हल्के से हल्का सामान निकाल दो, नहीं नहीं, ये हमारा सबसे पहला पाप होता है। वो हम कितना भी मन से श्रद्धा से करें वो हवन नहीं लगेगा। जब ईश्वर ने मेरी कोई कामना पूरी की तो मैं उसके लिए क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, दो कंजूस व्यक्ति थे, एक कंजूस ने मंदिर में जाके कहा प्रभु लोग बड़ा तेरा नाम लेते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ लगा मेरे 50,000 का, आज मुझे काम करा, मैं तुझे 5 रुपए चढ़ाऊंगा, आज मेरा शाम तक 50,000 का काम करा, मैं तुझे 5 रुपए का 5 रुपए चढ़ाऊंगा, ये कहा। और बाई चांस आज उस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से 50,000 का काम हो गया। अब उसे शाम को लगे मैंने कह तो दिया, मैंने कह तो दिया, मैं दूं कैसे, 5 रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहता है कोई नहीं, दिए भी तो है उसने। अब वो मंदिर में गया, जब जिस मंदिर में उसने ये प्रण किया था, ईश्वर से मांगा था उस दिन के लिए, कहता है देख ईश्वर तू इतना बड़ा है, तेरे को क्या जरूरत है, तेरे को क्या जरूरत है, और फिर भी देख सब कुछ तूने दिया है, मैं सब कुछ ही तेरे चरणों में रख देता हूँ, लेकिन देख मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, उसने एक लाइन खींच दी, राधे राधे श्री राधे,
एक लाइन खींच दी और कहता है जितना तेरी तरफ आया ना वो तेरा, जितना मेरी तरफ आया वो मेरा। जितना, इतना बड़ा कंजूस, इतना बड़ा कंजूस, लाइन खींच दी, जो तेरी तरफ आया वो तेरा, जो मेरी तरफ आया मेरा। अब वो उसने सारा देख के ऐसा फेंका कि 1 रुपया उधर गया, बाकी इधर आया। कहता है बस प्रभु तूने इतना ही लेना था। उससे बड़ा कंजूस एक पीछे खड़ा था, उससे बड़ा कंजूस एक पीछे खड़ा था। आके कहते हैं प्रभु कृपा तो तूने मुझ पर भी की, कृपा तो तूने मुझ पर भी की, तेरे और मेरे में भेद क्या, मैं लाइन मिटा देता हूँ, मैं लाइन मिटा देता हूँ, जो तेरा है वो सारा मेरा ही तो है। और वो जो 1 रुपया उसके चरणों में था वो भी उठा के चला गया। वो भी ऐसे ऐसे भी कंजूस है। तो हम जब भी ईश्वर के लिए कभी हम सोचे ना हम कुछ ला रहे हैं, हम उसे हमेशा श्रद्धा से लेकर आए और अच्छे से अच्छा लेकर आए, क्योंकि हम जो अच्छे से अच्छा लेके हम उसके चरणों में देंगे वो उससे अच्छा 100 गुना करके हमें लौटाएंगे। तो हमें वो, हम उस इच्छा से नहीं कि हमें वो लौटाए, हम इस इच्छा से कि हे प्रभु तूने मुझे दिया, मैं कौन होती हूँ कुछ भी करने वाली, ये सब तो तेरा ही है। और हम सब में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। आप सब में तो है लेकिन मेरे में वो श्रद्धा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप सब में बहुत भक्ति है, आप सचमुच, आप सब की जय, आप सब बहुत बहुत भक्ति करते हैं। ईश्वर ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु, हमारे पापों को हमेशा माफ करना, हमें दूर रखना उन पापों से प्रभु। देखिए क्या कहती है, एक घर गई, उसने बहुत घटिया चावल दिया, वो कहती है ये नहीं, ये मैं कृष्ण को नहीं दूंगी। दूसरे घर गई, बहन क्या 1 मुट्ठी चावल मिलेंगे? वहां उसे और छोटा चावल मिला, किन 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 बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तीसरे घर गई, चौथे घर गई, उसे ऐसा ही मिला। उसने अपने पल्ले में रखा, पल्ले में रखा और उसके आंसू गिरे। जैसे उन आंसुओं में एक संदेश है, जैसे वो आंसुओं में एक संदेश है। क्या कहती है, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश भूल ना जाना, द्वारकाधीश भूल ना जाना, एक मास 2 पाक है, 1 मास में 2 भाग हो गए 15-15 दिन के। 1 मास 2 पाक है, 2 एकादशी हुए, 2 एकादशी होती है ना। पर मेरे घर गोपाल जी, पर मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हुए। और रोते रोते उसने वो पोटली बांधी, रोते रोते पोटली बांध के अपने पति को दे दी। एक साड़ी जिसके 2 टुकड़े करके वो पहनती थी, एक धोती थी और एक पहनती थी, उसी में से आज एक कत्तर फाड़ के उससे पोटली बना के आज अपने पति को दे दी, आज अपने पति को दे दी। कंगाल वेश उनका, की पोटली बगल में, कंगाल वेश उनका, की पोटली बगल में, यूं जा रहे सिसकती, यूं जा रहे सिसकती, श्री कृष्ण के द्वारे, पत्नी ने जब ये ताड़े, पत्नी ने जब ये ताड़े, कई बार मारे, पत्नी ने जब ये ताड़े, कई बार मारे। जिनके होठों पे हंसी होती है ना और पैरों में छाले, जो मन से चढ़ाइयां चढ़ जाते हैं, जो हृदय से ईश्वर के लिए तड़पते हैं, जिनकी आंखों में आंसू होते हैं, होठों पे हंसी होती है
और पैरों में छाले, क्योंकि वो दुख में भी वो अपने होठों की मुस्कान जाने नहीं देते। वो यही सोचते हैं कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ईश्वर उन्हीं को मिलते हैं, ईश्वर उन्हीं को मिलते हैं। आज सुदामा चल दिया, वो पोटली दबाए, लेकिन नहीं पता कि मैं जाऊं कहाँ, कहाँ है द्वारका। एक पेड़ के नीचे थक हार के सो गया कि पत्नी ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। और जब नेत्र खुले देखे नारायण ने उसे समुद्र के किनारे, सुदामा को समुद्र किनारे पहुंचा दिया। जब नेत्र खुले आगे सागर ही सागर, समुद्र ही समुद्र। सुदामा देख के कहता है, हरि ये तेरे सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। हे मेरे कृष्ण, तूने मुझ पर कृपा की, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी सामने समुद्र में एक नाव है। हाँ भाई, ये द्वारका कहाँ है? सुदामा पूछ रहा है। तो जो नैया चराने वाला है, ये इतना बड़ा भवन तुझे दिख नहीं रहा समुद्र के बीच में? ये द्वारका नगरी है। केवट क्या कहता है, किसी ने चलना है, आज की अंतिम नाव है, फिर आज नहीं जाएगी। सुदामा कहते रुको भाई, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे। और नाव में बैठ गया, अपनी पोटली संभालते हुए, अपनी बगल में पोटली संभालते हुए, टूटी सी लकड़ हाथ में है। और जब द्वारका आ गई, उतरने लगा, तो केवट कहता है भाई यहाँ तक आया, मेरा जो बनता है वो तो दे जा। तो कहता भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। दो बोल है प्रेम की। तो वो कहता है मुझे ये तेरे प्रेम के बोल ही दे दे, मुझे ये तेरे प्रेम के दो बोल ही दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो उस वक्त नारायण उसे नाव पर लेने आए थे। अब जब वो नाव से उतरा तो द्वारका के इतने सारे द्वारों में से किस द्वार पर जाए? बहुत सारे द्वार हैं। एक सेवक से कहा, सेवक ये द्वारका नगरी है, यहाँ मेरे सखा रहते हैं कृष्ण, यहाँ मेरे सखा रहते हैं कृष्ण, जरा उन्हें संदेश तो दो कि उनका सखा आया है। सेवक कहता है अरे सठिया गया क्या बूढ़े होने के साथ? ऐसा फटे हाल, और हमारा कृष्ण, हमारे कृष्ण द्वारकाधीश, वो तेरे सखा? उसे लताड़ने लगे, कोई कुछ कहने लगा। लेकिन उनमें से एक जो थोड़ा सा समझदार सेवक था, उसने कहा हमें कृष्ण को सूचना तो देनी चाहिए। सुदामा भी ये कह रहे थे आप एक बार सूचना तो दीजिए। जब वो सेवक अंदर गया और उसने कृष्ण से कहा महाराज बाहर कोई फटे हाल व्यक्ति आया है, अपना नाम सुदामा कहता है और कहता है वो आपका सखा है। कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े। कृष्ण हमें इतना अच्छा भोजन, इतने अच्छे वस्त्र, रहने को घर, लेकिन सुदामा जैसी भक्ति नहीं है हमारी। हम कभी भी उसे इतना प्रेम से नहीं मानते जितना इतना दुखी भूखा रहने पर भी वो प्रेम प्यार सुदामा के मन से नारायण के प्रति कभी नहीं गया। सुदामा को देखने के लिए, मिलने के लिए कृष्ण नंगे पैर दौड़ गए। उन्होंने नहीं देखा कि यह सेवक के आगे मेरी पोजीशन डाउन होगी। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कोई मुझे बेइज्जती करेगा कि मैं राजा हूँ। और आज हम अच्छे वस्त्र पहन के सोचते हैं कि हम किसी के पास जाएंगे, किसी ऐसे छोटे के पास जाएं तो कहीं हमारी पोजीशन ऑकवर्ड ना हो जाए। नहीं, भक्ति ईश्वर ने हम सबको बराबर बनाया है, हम सबको बराबर बनाया है। और ऐसी कृपा की कि हम सत्संग में बैठे हैं, उससे कृपा तो कुछ बड़ी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आज प्रभु ने नहीं सोचा कि मैं किसी फटे हाल को गले लगा रहा हूं और उसे गले से लगा लिया और अश्रु बह निकले। कैसा है मेरा सखा, मेरा सखा कैसा है। और इतना सुकून मिला सुदामा को, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला।
उसे गले से लगाकर बहुत देर तक उसे गले से लगाकर अश्रु बहाते रहे कृष्ण। बहुत वक्त बाद अपने सखा से मिले थे। जब आंसू पोंछे, दोनों सखाओं के आंसू बह रहे हैं, कृष्ण के भी वही आंसू, सुदामा के भी वही आंसू। जब आंसू रुके, उसे कंधे पर हाथ रखकर वापस लेकर आए। और जब अंदर रुक्मिणी ने देखा कोई ऐसा फटे हाल और उसको ऐसे लेके आ रहे हैं कंधे पर हाथ रखकर, कौन है ये? और जो पत्नी होती है ना, पत्नी की नियत में कई बार ऐसा हो जाता है, पति किससे बात कर रहे हैं पति को हमसे ज्यादा पता है। उस वक्त पति को ज्यादा पता है कि वो उनके सखा है। कृष्ण ने इस सखा के बारे में कभी रुक्मिणी को बताया नहीं था, तो रुक्मिणी को लगा पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। कृष्ण को ये भाव समझ में आ गया कि इसके अंदर, रुक्मिणी के अंदर अभी ऐश्वर्य का भाव है कि वो इतनी अमीर है और मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों पकड़ा हुआ है। कृष्ण ने क्या कहा, रुक्मिणी अंदर से जाकर परात में जल लेकर आइए, अंदर से जाकर परात में जल लेकर आइए। रुक्मिणी कहती है कभी मेरे कन्हैया ने अपने लिए भी मुझसे पानी नहीं मांगा और आज इस व्यक्ति के लिए मेरे से पानी मांग रही, तो उसका अभिमान उसी वक्त नीचा हो गया। अभिमान, जो ऐश्वर्य था उनमें ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने उस अभिमान को, उस ऐश्वर्यता को आगे बढ़ने नहीं दिया, ताकि उन्हें पता चले कि मैं काम करूं, मैं उस व्यक्ति के लिए जल लेके आऊं एक परात में। और ये सोचते सोचते रुक्मिणी जब तक जल लेकर आई, तब तक तो कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। सुदामा कहे कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? कन्हैया तू ये ना कर, मेरे कान्हा, मेरे सखा, तू ये ना कर। लेकिन कन्हैया के आंसू ना रुके और अपना जो पीला पटका, आंसू गिरे, इस पैर को पोंछे तो दूसरे पैर पे गिर जाए, दूसरे को पोंछे तो पहले पैर पे गिर जाए। रुक्मिणी जब तक परात लेकर आई तब तक तो उनके चरण अपने आंसुओं से धो दिए। आज सुदामा के चरण हरि ने अपने आंसुओं से धो दिए। सुदामा के बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बड़े प्रेम से उसे बिठाया अपने सिंहासन पर। रुक्मिणी से कहा भोजन तैयार करो। भोजन तैयार किया। रुक्मिणी भोजन तैयार करने में लग गई। तो कहते हैं और सखा विवाह किया? तो कहते हैं हाँ कृष्ण, कन्हैया बोलते थे उन्हें, कन्हैया विवाह किया। मेरे 4 बच्चे हैं, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। तो कहते हैं फिर तो मेरी भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। अब वो इतने बड़े महल में पोटली कैसे निकाले? तो वो अपने हाथ को इस तरीके से करने लगे कि कन्हैया को वो नजर ना आ जाए। क्या तेरे यहाँ पे कोई दाना हो गया? दर्द है कुछ? अब कृष्ण को तो सब पता है। कृष्ण ने उसका हाथ खींचा सुदामा का, तो वो पोटली कृष्ण के हाथ में आ गई। सुदामा के आंसू बहने लगे और कहने लगे नारायण हमारे पास कुछ नहीं है, ये तेरी भाभी ने कुछ बांधा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तुझ तक कैसे दूं, तुझ तक मैं ये कैसे दूं। तो कन्हैया ने जब पोटली खोली तो उन आंसुओं में भीगे हुए वही शब्द याद आए जो सुशीला ने रखे थे कि हे नारायण 1 मास में 2 पाक है, 2 एकादशी होए, हे मेरे गोपाल मेरे घर तो रोज एकादशी होए। कन्हैया के आंसू बह गए कि कन्हैया कहते हैं धिक्कार है मुझ पर। कन्हैया कहते हैं धिक्कार है मुझ पर कि मेरे को इतने प्रेम करने वाले और भूखे हैं। जब हम एक चीज का भोग लगाते हैं ना, उस एक चीज के भोग लगाने से जो कृष्ण के पेट में जाता है उससे सारे संसार का पेट भरता है। आपको याद होगा जब दुर्वासा ऋषि 10,000 ऋषियों के साथ आए थे, तब द्रौपदी के उस पात्र में 1 दाना था, उस 1 दाने का प्राशन किया था और दुर्वासा ऋषि और समस्त ऋषियों का पेट भर गया था।
आज देखिए जब वो पोटली खोली हरि ने और एक मुट्ठी भर के अपने चावल मुंह में डाले, तो संसार में जितने भूखे थे उन सब का पेट भर गया। एक मुट्ठी से जितने भूखे थे उन सब का पेट भर गया। दूसरी मुट्ठी खाई तो सुदामा का जो झोपड़ी थी वो राजमहल बन गया। तीसरी मुट्ठी जब खाई तो जो कमी थी उस घर में, धन भंडार की किसी भी चीज की जो कमी थी वो संपूर्ण रूप से वो सब उसका घर भर गया। जब चौथी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मणी कहने लगी, प्रभु अकेले ही खाते रहोगे, कुछ हमें भी दो, कुछ हमें भी दो। तो रुक्मणी को कहते हैं, ये भाभी ने मेरे लिए भेजा है, ये भाभी ने। तो कहते हैं ये तो गलत बात है, आपकी भाभी ने आपके लिए भेजा, क्या मैं उनकी कुछ नहीं लगती? तो जब कृष्ण खा रहे थे उनके हाथों से जो खींचने लगी तो एक दो जो दाने गिरे वो माँ रुक्मणी ने उसका प्राशन किया। उस प्राशन करने से ऐसा कहा जाता है, जो मन से हरि को भोग लगाते हैं, चाहे हमारे पास सूखी रोटी ही क्यों ना हो, हम मन से उसका भोग लगाएं, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं हो पाएगी। जो भी हमें मिले हम हमेशा उस थाली को प्रणाम जरूर करें। हम जितनी बार कुछ भी खाए ना, हम हमेशा उसका धन्यवाद करें कि हे प्रभु आपने हमें ये भोजन दिया, संसार में उन सबको देना जिन्हें अभी तक नहीं मिला। तो जो वो भोजन ग्रहण करते हैं देना तो उसी ने है, लेकिन हम कभी किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी को बुरा भी नहीं कहना। तो हम हमेशा अच्छी प्रार्थना करें। तो जो वो उन्होंने भोग लगाया, उनके भोग लगाने का तात्पर्य है कि जिसने भी भोग लगाया उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब बहुत सारा खाना सज गया, माँ रुक्मणी ने लगा दिया। इतना खाना सुदामा ने प्रथम बार देखा और अपने मन में सोचने लगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं खाना खाऊं, मैं कैसे खाऊं? मेरी पत्नी ने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर कहता है, कोई नहीं, अब जिस सखा के यहाँ आया हूं उसका मान भी तो रखना है, लेकिन पता नहीं कैसे खाऊं, क्या उठाना है, कैसे करना है। तो कृष्ण पूछते, क्या हुआ सुदामा? तो कहते हैं, कन्हैया मैं कैसे खाऊं, मुझे तो पता ही नहीं। तो सुदामा कृष्ण कहते हैं, जैसे हम पहले खाते थे ना, जैसे हम गुरुकुल में खाते थे, तू वैसे ही भोजन कर। हम आज वैसे ही भोजन करने लगे और आज दोनों सखा वैसे ही भोजन करने लगे। और कहता है सुदामा, कन्हैया मुझे उस दिन के लिए माफ कर दे जो मैंने तेरे बिना तुझसे झूठ बोलकर जो अकेले चने खाए थे, अकेले चने खाए थे। तो कन्हैया क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी उसे अपने मन से नहीं लगाया, लेकिन उस बात की वजह से ही वो अब तक दरिद्र था। लेकिन आज जो प्रेम से जो प्रेम से चावल का भोग लगाया गया था, उस चावल से वो उसका पाप खत्म हो गया था। जो उसके माथे पर दरिद्रता लिखी थी ना, उस माथे पर हाथ फेरा, कृष्ण ने हाथ फेरा तो वो दरिद्रता हट गई वहां से। दरिद्रता, कुबेर ने उसी वक्त कृष्ण को कहा, कृष्ण ये क्या किया तुमने? इसके मस्तक पर, इसके भाग्य में दरिद्रता लिखी है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मैं माथे पे लिख दूं ना, जिसके माथे पर मैं लिख दूं, उसे तो कुछ नहीं कह सकता। उसे जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। और दरिद्रता हटा के वहां कुबेर का नाम लिख दिया, वहां कुबेर का नाम लिख दिया। आप देखिए रात हो गई, सोने हैं, सोने के लिए गए हैं। तो जैसे कहते हैं कि हम कहीं मेहमान आते हैं कि सुबह हम निकल जाएंगे जल्दी, तो सखा ने कहा, सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं प्रातः होते ही वक्त से निकलूंगा। उसे लगा था कि कन्हैया कहेगा इतने दिनों बाद आए रुकना, लेकिन कन्हैया कहते थे कि मुझे पता है अगर ये वक्त से नहीं पहुंचेगा ना तो ये इसके बच्चे तड़पेंगे, पत्नी तड़पेगी
और फिर इसे जो मैं सुख खुशी देना चाहता हूँ तो वो इसे देर में, मैं नहीं चाहता कि वो इसे देर में मिले। तो वो कहते हैं ठीक है सुदामा, सुबह वक्त से मैं जल्दी उठा दूंगा तुम्हारे को। अब जो आज कृष्ण ने राजसी वस्त्र पहनाए थे उन्हें सब सुबह उठे, अपने वही फटे हाल वस्त्र पहन लिए नहा के और चलने लगे। अभी भी सुदामा के मन में क्या पता कन्हैया कहेंगे रुक जाओ, क्या पता माता कहेंगी रुक जाओ, रुक्मणी देवी कहेगी, लेकिन किसी ने नहीं कहा। और आज जब जाने लगे फिर ईश्वर का चमत्कार कि वो फिर अपने नगर में एकदम से पहुंचे। और जब आए हैं, अरे यहाँ मेरी झोपड़ी थी, मैं कहीं गलत जगह पर आ गया। मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ गई? अब वो झोपड़ी देख रहे हैं और दूर महल की अटारी पर खड़ी सुशीला उनका इंतजार कर रही है। सुशीला ने दूर से देखा कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। आई पास, सुदामा ने उनकी तरफ देखा नहीं। सुदामा ने लगा पता नहीं कौन है, तो कहते हैं प्रणाम देवी, इस जगह पे मेरी झोपड़ी थी, मेरी पत्नी और मेरे 4 बच्चे हैं। तो उनकी पैर पड़ जाती है, स्वामी मैं सुशीला। सुशीला, ये इतने सारे आभूषण, ये वस्त्र कहाँ से आए? ये इतने आभूषण, ये वस्त्र कहाँ से आए? तो कहते हैं जहाँ आप गए थे ना, ये सब उस हरि की कृपा से है। सुशीला हमारी झोपड़ी, तो कहती है न जाने कब ये कैसा हुआ, झोपड़ी देखिए महल में बदल गई। वो उसी वक्त दोनों जने अपने बच्चों को भी लेकर 6 के 6 जने उसी वक्त हरि को साष्टांग नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसी तूने हम पर कृपा की ऐसी कृपा सब पर करना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ऐसा कहते कहते समाधिस्थ हो गए थे और कहाँ बात कर रहे थे, आज कन्हैया हुआ था और कन्हैया का नाम लेते ही कल कैसे रोने लगे थे सुखदेव जी। और देखिए जब कन्हैया छोटे से बालक बन गए तब उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आइए, मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आइए। और जैसे ही नंद बाबा ने टोकरी में रखा उन्हें, और जैसे ही ईश्वर को हमने अपने शीश पर पधारा, उसी वक्त सब बंदी गृह के ताले टूट गए, बंदी गृह के ताले टूट गए, सब सेवक सो गए, सब हैरान है। कौन हैरान है? माँ देवकी और वसुदेव की कैसी हरि की कृपा है। उन्हें पता है कि नारायण हमारे घर पुत्र रूप में आए हैं। माँ तड़प रही है कि अभी तो मैंने पुत्र को दूध भी नहीं पिलाया और मेरा पुत्र अभी आके कहता है कि मुझे छोड़ आइए। और जैसे ही जेल में से बाहर निकले, बहुत तेज बारिश। कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि बलराम हुए थे, उन्होंने नेत्र नहीं खोले थे, उन्होंने अभी तक नेत्र नहीं खोले थे। पूर्णमासी बुआ ने कहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो नेत्र नहीं खोल रहा। आज जब नारायण वसुदेव के सिर पर टोकरी में बैठे हैं, जैसे ही बाहर निकले, पानी चढ़ा हुआ है, एकदम से बाल रूप बलराम शेषनाग का रूप लेके कृष्ण के ऊपर आके खड़े हो गए। आज बलराम ने अपने नेत्र खोले, आज बलराम ने नेत्र खोले और सबसे पहला दर्शन गंगा मैया ने किया। गंगा मैया अपना, गंगा मैया की लहरें ऊंची होती जा रही हैं, ऊंची होती जा रही है। किस वजह से? वसुदेव का मन घबरा रहा है कि मेरे सिर पे नारायण है, एक छोटा सा बालक है, मुंह तक पानी आ गया, नाक भी डूब गई। अब लगा नारायण को कि अगर ज्यादा पानी हुआ तो मेरे पिताजी घबरा जाएंगे। क्या किया नारायण ने? टोकरे से बाहर अपना पैर लटका दिया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। पैर लटका दिया और जैसे ही लहरों ने छू के उन्हें प्रणाम किया, गंगा का वेग कम हो गया।
जमुना नदी जो है माँ जमुना, सबसे पहले उन्होंने ही दर्शन किया और उनका वेग कम होके सबसे पहले उन्होंने ही दर्शन किया। उन्होंने ही हरि के दर्शन किए, नारायण के दर्शन किए। और जब जा रहे हैं, जब नदी पार हो गई, अब देखिए यहाँ सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। नंद माया देखी कैसी है, माँ सचमुच में नंद बाबा सोए हुए हैं, लेकिन माया ऐसी है कि द्वार अपने आप खुल गए, द्वार अपने आप खुल गए। और जहां माँ यशोदा है, उनके पास एक छोटी सी पुत्री लेटी हुई है, वो योग माया है, योग माया, योग माया। और कन्हैया को वासुदेव जी ने वहां लिटाया, जैसा नारायण ने उन्हें कहा था कि वहां उनकी पुत्री को मेरी जगह ले आइए और मुझे माँ यशोदा के पास छोड़ आइए, माँ यशोदा के पास छोड़ आइए। जब कन्हैया को लिटाया, उनके चरण स्पर्श किए और उसके मस्तक को चूमा वसुदेव जी ने उनके मस्तक को चूमा। और जब योग माया को उठाया, तब बोले कि शायद अभी मेरे कुछ पाप बचे हैं कि मैं अपने पास से नारायण को छोड़ के जा रहा हूँ और योग माया को लेके जा रहा हूँ, अभी मेरे कुछ पाप बाकी हैं। जब वो योग माया को लेकर जैसे ही जेल में पहुंचे, उसी वक्त सब दरवाजे फिर से बंद हो गए, सब सेवक जाग गए और वो योग माया गोदी में रुदन करने लगी, रोने लगी। सेवकों को पता चला कि देवकी ने बच्चे को जन्म दे दिया है, क्योंकि ये 8वां बालक था। भाग के दौड़ के कंस को कहा गया, कंस को संदेश दिया गया कि देवी के यहाँ बालक हो गया। जब कंस आया दौड़ा दौड़ा, जब उसने उठाया कन्या को, वो तो कन्या थी। देवकी कहती है, भाई भैया महाराज, आपने कहा था कि मेरा 8वां पुत्र, लेकिन ये तो पुत्री है, इसका क्या दोष है, इसका क्या दोष है? तो कहते नहीं है तो 8वां बालक, मुझे क्या पता इसी के रूप में मेरा काल आया हो। और उसने उसे पैरों से उठा के पत्थर पर फेंकना चाहा और जो ही फेंकना चाहा वो उसके हाथ में से उड़ गई, आकाश में अवतरित होके माँ भगवती का रूप ले लिया। बोल माई सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। और कहने लगी, मूर्ख तू क्या मुझे मारेगा, मूर्ख अज्ञानी तू क्या मुझे मारेगा, तेरा काल तो अवतरित हो चुका है और जहां उसे होना चाहिए वहां वो सुरक्षित है। उसके हाथों से उड़ गई। और यहाँ देखिए, आज जब नंद बाबा सोए हुए हैं तो स्वप्न में क्या चल रहा है, उनके आंगन में बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं, स्वप्न चल रहा है, ऋषि मुनि आए हैं और माँ यशोदा की गोद में एक लाला है। और उसी स्वप्न में वो देख रहे हैं कि गैया के पास है, गैया को प्यार करते करते कहते हैं, हे गैया, हे माँ गैया, मेरे घर एक गोपाल दे दे। और देखिए गोपाल ने स्वप्न में ही कैसी लीला की कि पीले वस्त्र धारण किए हुए, घुटनों के बल चलते हुए पिता के पास आ रहे हैं, नंद बाबा के पास। पिताजी मैं आ गया, बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। और सोए हुए देखिए नंद बाबा ये सब स्वप्न में देख रहे हैं। और तभी यशोदा के महल में सुनंदा, जो नंद बाबा की बहन है, सुनंदा ने देखा कि यशोदा के पास लाला एक रो रहा है। अरे लाला भयो, लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। भागी भागी आई, क्योंकि सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। बारिश की बहुत बारिश है, बहुत बरसात है। लाला भयो है, लाला एकदम से अपने भाई को कहा, भाई जागो, लाला भयो है, लाला। बहुत प्रसन्नता हुई नंद बाबा को। नंद बाबा ने सबसे पहले स्नान किया,
स्नान ध्यान किया और समस्त ऋषियों को आमंत्रण दिया गया। अभी मुख नहीं देखा लाला का, अभी मुख नहीं देखा अपने लाला का, स्वप्न में देखा था। स्वप्न में देखा था कि कितना शुभ स्वप्न था ये कि मेरे घर लाला आया है। और जब बहन ने बताया कि लाला भयो है, तब तो बस उनकी खुशी की सीमा नहीं। आज देखिए सब ऋषियों को, सब पूरे वृंदावन को, पूरे गोकुल को उन्होंने आमंत्रित किया है। माँ भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि वृद्धावस्था में जाकर पुत्र मिला। आज नंद बाबा जो सबको आनंद देते हैं, आज उन्हें आनंद मिला। तो जो नंद बाबा की खुशी थी उसमें पूरा गोकुल आज आनंदमय था। सब आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेकर, सब लोग आ रहे हैं। और जब गोपियों ने सुना, गायों ने सुना, जो गायें थी ना, जो समस्त गोकुल की गायें थी, जो उस वक्त अवतरित हुई थी, जो रूप लिया था गायों का, वो समस्त वो ऋषि थे जिन ऋषियों में काम भावना, अभिमान भरा हुआ था। उन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या तो की, लेकिन उनके अंदर से दुर्भावनाएं नहीं गई थी, काम वासना नहीं गई थी, उनके अंदर से अभिमान नहीं गया था। तो उन सब ने सोचा था कि हम इस जन्म में, जब आज कन्हैया जन्म लेगा तो यहाँ हम गैयों के रूप में अवतरित होंगे। क्या पता ब्रह्म संबंध हो तो हमारे अंदर से अभिमान चला जाए, हमारे अंदर से अभिमान। तो ये जो सत्संग होता है ना, ये सत्संग हमें हमेशा धरती पर टिकाए रखता है, हमें हमेशा ये बताता है कि हमारे पर नहीं है, हमें जो कुछ मिला है वो उसकी कृपा से मिला है। हम ये ना समझने लगे कि हमने कमाया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कभी कुछ नहीं कर। हम आज स्वस्थ हैं तो हम उसी की कृपा से हैं। हम अगर बीमार भी हैं तो वो हमें सही करेंगे। हम अगर बीमार, शरीर है, काया है, कष्ट तो होगा ही काया को, लेकिन ये मन, इस मन को उस आत्मा में रमा के रखना है जहाँ हमारे हरि हमारे लिए ही बैठे हैं, जहाँ हमारे नारायण हमारे लिए ही बैठे हैं। लेकिन हम अपने को निखारने के लिए दर्पण तो देख लेते हैं, लेकिन हम अपने मन का दर्पण नहीं देखते, जहाँ हमारे नारायण हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कभी तू मन में भी तो देख, कभी तू मन में भी तो देख कि मैं यहीं पर हूँ। जब सखियों को पता चला, ग्वालनों को पता चला, जो बड़े बड़े देव देवियां जो ग्वालनों का रूप बनाकर आई हैं, बहुत प्रसन्न हुई और दौड़ने लगी कि हमारा कन्हैया। देखिए किसी के घर बालक होता है तो आमंत्रण दिया जाता है कि आप आइएगा हमारे यहाँ, लेकिन ये गोकुल ऐसा है जिस पूरे गोकुल ने नंद बाबा के लिए एक बालक मांगने के लिए व्रत किए थे, निर्जला व्रत किए थे कि हे प्रभु हम निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे, आप नंद बाबा को एक पुत्र दीजिए। और जब आज नंद बाबा को पुत्र मिला तो नंद बाबा को जैसा आनंद है वैसा आनंद पूरे गांव में है। क्या हमारे साथ होता है ऐसा? नहीं होता ना। किसी को कोई खुशी हुई है, हम खुश नहीं है, अच्छा जी आज ये ले आए, आज वो ले आए, हम उसकी बात बना के दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? हम उसके आनंद में आनंद क्यों नहीं करते? हम आनंद करें, वाह, हम उसको जाके खुद बधाई दें, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको ऐसा हुआ, लेकिन सामने वाला भी उस बधाई को स्वीकारने वाला होना चाहिए। उसे ये ना हो कि बिन बुलाए मेहमान आ गए। ऐसे भी लोग हैं आजकल। ये कलयुग आ गया कि जान के आई है, मेरा सामान देखने आई है, क्या आया है, ऐसा स्वभाव हो गया। नहीं, अगर हम सब में प्रेम हो, प्रेम भाव हो, तो हमें कभी कोई भूखा है ना पड़ोस में, आजकल फ्लोर सिस्टम बन गया, कुछ नहीं पता कौन रहता है, लेकिन हमारे आसपास इतना प्रेम हो कि सचमुच कोई भूखा है ना तो हम सोचे कि वो भूखा है, हम चल उसके लिए भी कुछ बना दें, पूछ लें कि कुछ जरूरत तो नहीं आपको,
हम इतना तो कर सकते हैं, लेकिन आज कलयुग बहुत कलयुग इसी का तो नाम है कि ये बदल गया। सब अपने में है, मैं आ गई सब में कि मैं नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, हमेशा तू हमारे अंदर हो, मैं तो है ही नहीं, हम कहाँ है मैं। देखिए भागी चली जा रही है गोपियां यहाँ से कथा। हम इन गोपियों के साथ बिल्कुल कल ऐसे ही चलेंगे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख हरनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हृदय से हम अपने किए पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं प्रभु। हम नहीं जानते कैसे तेरा ध्यान लगाएं, कैसे तेरी पूजा करें, कैसे तेरा नाम ले, हम नहीं जानते प्रभु। जैसे भी बोल है, जैसी भी वाणी है, वो सब तेरे हैं प्रभु। स्वीकारिएगा प्रभु। हम सब के मन में अपना प्रेम, अपार प्रेम यूं ही बनाए रखना। कभी भी कोई गलत सोच हमारे मन में ना आए, और अगर कभी गलती से आ भी जाए तो तू उसी वक्त संभाल लेना प्रभु। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अधर्मी हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। अपितु आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। हम जो मांगे वो नहीं प्रभु, जो तू चाहे वो हमें देना प्रभु। बोल श्री बांके बिहारी लाल की